आइए हम आराधना के अगले हिस्से में चलते हैं और इस गीत के द्वारा परमेश्वर को महिमा देंगे। उसके बाद हम प्रभु के वचन में चलेंगे पास्टर जी के द्वारा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मेरे पापों को मिटाने वाला केवल यीशु है। कफारा का मतलब मेरे पापों को मिटाने वाला यीशु मसीह। बहुत सुंदर गीत है, आनंद लीजिए इस गीत का, गुनगुनाइए हमारे साथ आप जहाँ भी बैठे हैं। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। फिदिया मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह। फिदिया मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, तू है बदन की शिफा। राहों की तू है रोशनी, तू है बदन की शिफा। लहू से मुझे धो दे तू, मसा से मुझे भर दे तू। लहू से मुझे धो दे तू, मसा से मुझे भर दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कोई नहीं तेरे सिवा जख्मों को जो भर सके। कोई नहीं तेरे सिवा जख्मों को जो भर सके। अपने परों में ले छुपा, बाहों में ले ले मुझे। अपने परों में ले छुपा, बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा।
आप सबका स्वागत है आज की सभा में। और आज के वचन में हम लोग देखेंगे कि चार जगह से पढ़ेंगे हम लोग। दानियल का दूसरा अध्याय 46-47, प्रकाशित वाक्य 17-14, यशाया का 29-13-14 और उत्पत्ति का एक अध्याय 26 और 28। तो इसको पढ़ सकते कोई प्लीज़? दानियल की किताब से पढ़ते दूसरा अध्याय 46। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्त्र जलाओ। 47। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। मैं आपके सामने प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 वचन 14 पढ़ूंगा। यहाँ इस प्रकार लिखा है, वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वे प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं, इस कारण सुन मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा। तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों को प्रवीणता जाती रहेगी। थैंक यू। उत्पत्ति का 1, 26 और 28। उत्पत्ति 1 अध्याय 26 से 28 तक, ये मैं पढ़ देता हूँ। 26 से 28 यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने बस में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद इन वचनों के लिए। प्रभु यीशु, आज के संदेश के लिए भी परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, आज की इस सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर, आपकी उपस्थिति मांगते हैं पिता, आपकी अगुवाई मांगते हैं। प्रभु यीशु, आपने हम सबको बनाया है, और पिता आपने अपनी देह में लगाया है, बनाया है और बचाया है। और प्रभु, आपने अपनी देह में हमें लगाया है ताकि हम आपकी देह में फलवंत हों, ताकि हम देह में आपकी देह में बढ़ें, आशीषित हों। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु यीशु, आज के इन वचनों से आप हम सबको ब्लेस करना, और प्रभु आप अगुवाई करना। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांग, आमीन आमीन। ओके, तो हमने पढ़ा वचन दानियल में देखा, जैसा कि राजा नबूकदनेस्सर कहता है दानियल की किताब में हम लोगों ने पढ़ा कि वो कहता है दानियल को कि तेरा परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर और राजाओं का राजा है। कितनी अच्छी बात है ना, कितनी अच्छी बात है कि सब ईश्वरों का ईश्वर और राजाओं का राजा है। और प्रकाशित वाक्य 17 जो हम लोगों ने देखा, 17 का 14 क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 17 का 14 वापस हम लोग देखेंगे। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य जो 17 अध्याय है और वचन 14 इस प्रकार कहता है कि वो मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। मेमना जय पाएगा। क्यों जय पाएगा? क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है।
दानियल किसको बोल रहा है? दानियल किताब में राजा नबूकदनेस्सर बोलता है कि तेरा परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर और प्रभुओं का प्रभु है, इसलिए आओ हम उसके आगे दंडवत करें, इसलिए आओ हम उसको बलिदान चढ़ाएं, इसलिए आओ हम उसको धूप जलाएं, इसलिए आओ हम उसका भय माने, क्योंकि वो आदर और भय के योग्य है। कुछ लोग सोच कहते हैं कि पुराने नियम का परमेश्वर अलग है और यीशु वो परमेश्वर नहीं है। पर यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 17:14 कहता है कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। ये वही पुराने नियम का परमेश्वर है जो दानियल और नबूकदनेस्सर जिसके विषय में बात कर रहे हैं, और ये वही है जो हमारे सामने इंसान के रूप में यानी परमेश्वर के पुत्र के रूप में आया है और हम सबके बीच में रहा। और उसी के लिए यहाँ पर ये शब्द लिखा है प्रकाशित वाक्य में, जबकि यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य दिया जा रहा, तो यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य जब दिया जा रहा तो प्रभु यीशु के द्वारा उसे वो प्रकाशित वाक्य मिला, यानी परमेश्वर के दूत ने उसे प्रकाशित वाक्य दिखाया और वो लिखवा रहा है कि वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। वो राजाओं का राजा है और इधर राजाओं का राजा। वही परमेश्वर जो पुराने नियम में था, वही परमेश्वर नए नियम में हमारे और आपके बीच में आया और हमारे आपके साथ रहा, ताकि हम उसको जान सके, ताकि हम उसके साथ संगति कर सके, ताकि हम उसके साथ रह सके और उसकी इच्छा को जान सके। राजाओं का राजा, राजा के पास अधिकार होता है। आज भी राजा होते हैं, शायद 1-2 सप्ताह पहले हम लोग बात कर रहे थे। आज राजाओं का रूप बदल गया है। आज कहीं राष्ट्रपति होते हैं, कहीं पीएम होते हैं। हाँ, वो भी ना, हाँ, वो पहले अलग बात है कि राजा जो होता था, जो वो कहता था वही होता था। दुनिया में राजा हैं जो मनुष्यों के ऊपर राज करते हैं और जो वो कहते वो होता है। पर यहाँ पर परमेश्वर जो दुनिया का राजा है, सबसे बड़ा राजा है, और उसके पास हर एक चीज का अधिकार है, और ये अधिकार उसे किसी ने दिया नहीं है। एक्चुअली सारे अधिकार वहीं उसी से आते हैं, और कह सकते हैं कि वो अधिकार है और सब पे अधिकार रखता है। हाँ, अधिकार उसी से शुरू होता है। वो किस किस चीज पे अधिकार रखता है हम लोग सोच सकते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग साथ में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। हर एक वस्तु पर है, हर एक जीव पर, जीव जंतु पर, सारी सृष्टि पर और संपूर्ण मानव जाति पर, इन सब चीजों पर उसका अधिकार है। और उसी का प्रभुत्व पहले भी था और आज भी है। बेशक टेक्नोलॉजी कितना बढ़ जाए, बेशक साइंस कितना बढ़ जाए, पर परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो रहेगा ना। हर एक जाति पर वो अधिकार रखता है, हर एक जाति पर उसने मनुष्य को सिर्फ स्वतंत्र इच्छा दी है। क्या पृथ्वी पर एक ही जाति है? बहुत तरीके की जाति, पर मनुष्य जाति एक ही है और बहुत तरीके की प्रजातियां जीव जंतु हैं, पर उसने मनुष्य को फ्री विल दिया। इसके बावजूद भी परमेश्वर सबका प्रभु और सबका राजा है और वो हर एक पर अधिकार रखता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर और सर्वव्यापी परमेश्वर है। उसने मनुष्यों को अधिकार दिया, अपने पुत्रों को अधिकार दिया। सृष्टि में किसी और के पास ये अधिकार नहीं है। सृष्टि में किसी और के पास ये अधिकार नहीं है। वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ इंसानों के पास है, क्योंकि उसने मनुष्य को क्या बोला? जब हम लोग जानते, जब बना रहा था क्या बोला? मनुष्य मेरी संतान है। क्या किसी जीव जंतु को उसने बोला? नहीं बोला। हमको और आपको बोलता हुआ मेरी संतान है। क्या ये हमारे लिए आनंद की बात नहीं है कि आज हम परमेश्वर की संतान है? हाँ, इसलिए नहीं कि हम मनुष्य हैं, पर इसलिए कि हम प्रभु यीशु में बचाए गए, इसलिए हम उसके संतान बनते हैं। परमेश्वर के पास अधिकार है। एक्चुअली अधिकार 2 तरीके के होते हैं। एक होता है कि जो दिया जाता है, पर यहाँ पर अधिकार की शुरुआत ही परमेश्वर से होती है और उसने मनुष्य को अधिकार दिया है। इंसान के पास जो अधिकार है, किस चीज का? कई सारे अधिकार, सारे जीव जंतुओं पर अधिकार रखता है। तो वो अधिकार जो है वो उसे दिया गया है, ना कि उसने हासिल किया है। क्योंकि जब हम उत्पत्ति का 1 अध्याय पढ़ते हैं और 26 से 28 हम लोगों ने पढ़ा, तो वहां पर क्या कहता है? वो अधिकार दे रहा है। किसको? इंसानों को अधिकार वो दे रहा है। परमेश्वर अपने बच्चों से प्रेम करता है, इसीलिए उसने सिर्फ मनुष्यों को अधिकार दिया। और किस तरीके से दिया? देखो, 2 प्रकार के अधिकार है यहाँ पर।
एक तो इंसानों को बनाने से पहले उसने प्लान किया, योजना बनाई और अधिकार दिया। दो तरीके से। पहला क्या है? बनाने से पहले। बनाने से पहले 26 क्या कहता है कि हम मनुष्यों को अपने स्वरूप और अपनी समानता के अनुसार बनाएंगे। बनाए, अभी बनाया नहीं है। बनाने से पहले वो प्लान कर रहा और क्या कह रहा? बनाए। और वो कहाँ कहाँ अधिकार रखेंगे? समुद्र के पक्षियों पर, समुद्र के मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर, और घरेलू पशुओं पर, और सारी पृथ्वी पर, इन जगह और रेंगने वाले जंतुओं पर। अभी बनाया नहीं है, बनाने का प्लान कर रहा। तो बनाने से पहले वो अधिकार दिया। कई बार मनुष्य ना, हम लोग कितना इंतजाम करते हैं होने से पहले। कुछ चीजें भी हुई नहीं है, पहले से प्लान करते, राइट? पहले से योजना बनाते हैं। तो परमेश्वर पहले से योजना बना रहा। और दूसरा, बनाने के बाद जब बन गया तो उस पर प्रकट किया कि मैंने तुझे ये अधिकार दिया है। और वो हम देखते हैं 28 में उसने कहा, 28 में वही अधिकार दिया, सारे फलो फूल और पूरी पृथ्वी में भर जाओ। और ये अधिकार देने के पहले उसने एक बात बोली, क्या? आशीष दिया, आशीष दी पहले। और फिर उसने अधिकार बताया कि ऑलरेडी दे चुका है, पर अब वो बता रहा है कि मैंने तुझे ये अधिकार दे दिए, दे दिया। संतान जब घर में आती है तो उसको पैदा होते ही अधिकार मिल जाते हैं, पर बाद में बताया जाता है ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये प्रॉपर्टी तेरी है, ये तेरी, ये तेरी, ये सारा सब कुछ दे रहा है। तब उसको पता चलता है कि हाँ ये मेरा है। और पहले जब तक पता नहीं चलता तब तक उसको लगेगा पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो परमेश्वर बनाने के बाद इंसान को बता रहा कि इन सारी चीज़ों पर तेरा अधिकार है और ये सब तेरे बस में है और मैंने तुझे अधिकार दिया है। हाँ, तो परमेश्वर ने अधिकार दिया उन सारी चीज़ों पर। हाँ, तो हम जबकि आज इंसान ना, हम मनुष्य हैं, और जब हम पाप में ग्रसित थे तो यीशु के द्वारा आज हम परमेश्वर के संतान हैं। एक्चुअली संतान अगर होने से पहले भी आज हर इंसान को इस बात का धन्यवाद देना चाहिए कि वो सारे जीव जंतुओं पर, हर चीज़ पर वो अधिकार रखता है। और ये जो अधिकार रखता है तो ये अधिकार परमेश्वर का दिया हुआ है। हाँ, मनुष्यों को धन्यवाद देना चाहिए। पर आज सोचो कौन आप देखो कौन ऊपर हाथ उठा के धन्यवाद देता है? परमेश्वर तेरा धन्यवाद आज जो मैं सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ। नहीं करता कोई, है ना? नहीं सोचता कोई। लोग, हाँ, मछली की बात हो रही, लोग मछलियों पर अधिकार रखते, पर सब चीज़ पर देखो ना, इंसान हर एक चीज़ पे अधिकार रखता है। आज स्पेस में पहुंच गए, चांद पे पहुंच रहे, मंगल पे जाने का प्लान बना रहे। किसकी वजह से? अधिकार दिया परमेश्वर। पर अपनी ताकत पर वो घमंड करते हैं, पर परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते। पर हम और आप जो इस बात को जान रहे हैं कि हमें जो अधिकार मिला है परमेश्वर की तरफ से, तो हमें और आपको धन्यवाद देना है उस परमेश्वर का, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो राजाओं का राजा है। हमें और आपको धन्यवाद देना है और उसका, हमें, और एक दिन दो दिन नहीं, हमेशा का है। आदम को जो अधिकार दिया गया पर वो संभाल नहीं पाया। पुराने नियम में आमतौर पर परमेश्वर लोगों को सपनों के द्वारा बात करता है या फिर उसका दूत आके प्रकट होकर बात करता है। यदि आप पुराना नियम पढ़ोगे तो ज़्यादातर या परमेश्वर या तो नबियों को स्वप्न के द्वारा बात करेगा, दर्शन के द्वारा बात करेगा, या फिर कोई उसका दूत आके प्रकट होकर बात करता है। पर नए नियम में कुछ अलग हुआ। नए नियम में कुछ अलग हुआ। परमेश्वर ने सोचा बस बहुत हो गया इस तरीके से, अब इस तरीके से नहीं होगा। अब स्वप्नों के द्वारा बात नहीं करेंगे, अभी आमने सामने बात करेंगे। क्या अच्छा नहीं है? हाँ, बस स्वप्नों द्वारा बात कर, अब जरूरत नहीं, अब मैं जाऊंगा और अब आमने सामने फेस टू फेस बात करेंगे। कौन सी बातचीत ज़्यादा अच्छी है? फोन वाली, फोन आज के फोन वाली, या फिर फेस टू फेस सामने बात करते हैं? जूम मीटिंग वाली, हाँ, जूम मीटिंग में भी होता है। हाँ, तो उस समय दर्शन जैसा जूम मीटिंग जैसा हो सकता है, मैं सोच रहा हूँ, पता नहीं ना कैसा होगा, परमेश्वर ही जाने वो दर्शन जिसको मिला, पर अद्भुत तरीके से था वो भी। पर उन सब से बढ़ के परमेश्वर ने नए नियम में अपने बच्चों के लिए एक और कदम बढ़ाया। बोलता अब हम जाके सामने, आमने सामने बात करेंगे, फेस टू फेस बात करेंगे। हाँ, ये परमेश्वर है जो अपने बच्चों से प्रेम करता है। और वो आया और आने के बाद क्या किया? उसने फिर से अधिकार दिया। क्या यीशु ने मैं अधिकार नहीं दिया? हाँ, वचन प्रकाशित वाक्य में क्या कहता है 17-14 में कि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, सारा अधिकार उसके पास, हर एक चीज पर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हाँ, यीशु ने
यीशु के पास सारा अधिकार है। एक्चुअली अगर हम देखेंगे, हाँ यीशु ने हमें भी अधिकार दिया, पर उसके पास सारा अधिकार है। अगर यूहन्ना 1 में देखेंगे हम लोग, कुछ देर के लिए चलते हैं यूहन्ना 1 में, यूहन्ना का 1 अध्याय, हाँ वहाँ पर हम लोग देखेंगे 1 से 4 में क्या कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। क्या कहता है कि शुरुआत में जो सब कुछ बना है वो वचन के द्वारा बना है। और वचन कौन है? प्रभु यीशु को प्रकट करता है कि यीशु ही वचन है और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है और उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यानी जो भी हम सारी सृष्टि, सारा क्रिएशन देखते हैं, सब परमेश्वर यानी यीशु के द्वारा बना है, क्योंकि वो वचन के द्वारा बोल रहा ना। आगे कहता है 4 कि उसमें जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति था। जीवन किस में है? परमेश्वर में, और वो मनुष्यों की ज्योति है, वो मनुष्यों की ज्योति है। अब 10 कहता है, अब दुख की बात यह है, देखो 10 कहता है कि वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, पर जगत ने उसे नहीं पहचाना। परमेश्वर ने बोला कि मैं अपने बच्चों से अब आमने सामने बात करूंगा, मैं जाऊंगा उनके बीच में रहूंगा, उनसे बात करूंगा, उन्हें सिखाऊंगा, सारी बातें बताऊंगा कि किस तरीके से परमेश्वर ने है ना प्लान किया है। पर कहता है कि जगत ने उसे नहीं पहचाना। क्या दुख की बात नहीं है? हाँ, उसे पहचाना नहीं। आया कोई आपके घर आए बड़े प्रेम से ना, बड़े आनंद के साथ कि आज हम जाएंगे, मिल के आएंगे उनके, और हम मुंह घुमा ले, हम नहीं जानते आपको कौन हो भाई। कैसा लगा होगा परमेश्वर को ना, सोचो। इतने दिन से सपनों से बात कर रहा, इतने दिन से दर्शन से बात कर रहा, वो इतने दिन से अपने दूतों को भेज रहा, बोलता अब मैं स्वयं जाऊंगा। ये परमेश्वर का प्रेम है। बोलता मैं स्वयं जाऊंगा और मैं स्वयं अपने बच्चों से बात करूंगा। और 10 कहता है कि उसने पहचाने नहीं, संसार ने उसे नहीं पहचाना। कितना दुखी हुआ होगा ना, कितना दुखी हुआ होगा परमेश्वर कि संसार ने उसे नहीं पहचाना। 11 कहता है वो अपने घर आया। किसके घर आया? अपने घर आया। चलो अभी तो रिश्ते ऐसा लग रहा था कि कहीं किसी और के घर आया। 11 कहता वो अपने घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। कोई बच्चा 10 साल बाद घर लौटे और सब कुछ लेके आए और फिर भी तू निकल जाए, तू निकल जा, बड़ा आनंद ना, कितना प्रेम भरे उसके प्रेम भरे भाव से आया है और कि हम अपने लोगों के पास जा रहे हैं और उसके लोग ही उसे तिरस्कार कर। ये कितने दुख की बात है ना, कितने दुख की बात है। सारे अधिकार हैं उसके पास। मत्ती 11:27 कहता है मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। 28 कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसे दिया गया। सारा अधिकार उसके पास है, सब कुछ उसके पास है, फिर भी पूरे अधिकार के साथ आया। सब कुछ है उसके पास। पर इस बार भी शुरू से लोग उसे इनकार करते आ रहे हैं और इस बार भी वचन कहता है कि उसने उसे ग्रहण नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो लाठी, एक्चुअली वो दंड देने नहीं आया, वो बताने आया, वो प्रेम से सिखाने आया। पर लोगों ने स्वीकार नहीं किया। परमेश्वर ना, प्रभु यीशु के पास सारे अधिकार हैं एक्चुअली। और जो इस बात को समझ पाया, यीशु के धरती पर रहने के दौरान भी उसने उसकी महिमा को देखा और जान पाया। जिसने उसके उस अधिकार को समझा, जिसने जाना कि हाँ उसके पास ये अधिकार है, उसने उसकी महिमा को देखा और जान पाया, समझ पाया। एक व्यक्ति के विषय में हम लोग बात करेंगे बाइबल में से, जिसने, वो इंसानों के जैसा था, इंसान हमारे और आपके जैसा था, जैसा कि अभी बात कर रहे थे, हमारे आपके जैसा था, पर वो पूर्ण अधिकार, वो पूर्ण 100% परमेश्वर था और 100% मनुष्य था। और इस बात को जो समझा, समझ कौन पाया? जिसने अपना हृदय खोला, जिसने दिल खोला वही समझ पाया और बाकी लोग नहीं समझ पाए। एक व्यक्ति देखते हैं जो कि यहूदी नहीं था, अन्य जातियों में से था और परमेश्वर ज्यादा यहूदियों से उम्मीद रखता था, अपनों से। पर यहाँ पर एक व्यक्ति है जो यहूदी नहीं है, अन्य जाति, जैसे हम और आप लोग। हम लोग यहूदी नहीं है। कोई यहूदी है यहाँ पर? नहीं, हम यहूदी नहीं है जन्म से, पर हम परमेश्वर की संतान है विश्वास के द्वारा, राइट। पर यहाँ पर एक व्यक्ति है जो यहूदी नहीं है, पर वो परमेश्वर ना, प्रभु यीशु के सामर्थ्य को और उस यीशु के कार्यों से वो जान पाया कि वो है कौन। हम लोग चलते हैं मत्ती के 8 में, थोड़ी देर के लिए मत्ती के 8 में चलेंगे और देखते हैं वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। मत्ती के 8 में देखते हैं
5 से 13 देखते हैं और समझिएगा यहाँ पर कुछ चीजें, परमेश्वर ब्लेस करेगा आप लोगों को। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो सेना का अधिकारी है। वचन 5 पढ़ते, कहता है कि जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। विनती कौन कर रहा है? एक सूबेदार है। सूबेदार मतलब आज बोल सकते हैं सेना का जो बड़ा अधिकारी। और इस व्यक्ति के अधीन में 100 सैनिक हैं, 100 सैनिक हैं और वो 100 सैनिक इसके अधीन में रहते हैं और जो भी ये उनको आदेश देता वो लोग करते हैं। तो सेना का अधिकारी है, यहाँ पर सूबेदार वर्ड यूज हुआ। अब ये आया है यीशु के पास किसके लिए? अपने दास के लिए, अपने नौकर के लिए। हाँ, आया है। और ये सेना का अधिकारी, देखते हैं हम लोग क्या होता है आगे कहता है, उसने उससे कहा, उस सूबेदार ने यीशु से कहा, ओके अच्छे, कहता है कि हे प्रभु मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। इतना उसने सूबेदार ने यीशु को बताया कि प्रभु, वो सूबेदार अपना जो जहाँ पर ऑफिस होगा, ऑफिस से निकल के यीशु के पास आया और यीशु से विनती कर रहा कि प्रभु मेरा एक सेवक है जो लकवा रोग सब समझते हैं, लकवा रोग जो सर से लेके पैर तक पूरा विकलांग हो जाता है। मीन्स ना हाथ पैर चलते, पूरा ऐसे मीन्स चुभाओ तो कुछ भी, शायद दर्द भी नहीं होता लकवा रोग में। हाँ, पैरालाइज जिसको बोलते हैं, पैरालाइज होता, पूरा पैरालाइज हो जाता है। और तो वही उसको हुआ है, हाँ, पैरालाइज हो गया है। उसने आके विनती की, प्रभु मेरे इस सेवक को ठीक कर। साथ में यीशु ने क्या कहा? देखो, साथ कहता है, उसने कहा मैं आकर चंगा करूँगा। कितनी अच्छी बात है ना। हाँ, अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर साहब मेरा एक कोई और बड़ा डॉक्टर, हाँ, किसी को उम्मीद लेके जाएं कि चलो कम से कम मैं देख ही ले, वो बोला नहीं मैं तेरे घर आऊँगा, तो हम लोग कैसा खुश हो जाते हैं ना। तो ये अलग सीन है एक्चुअली, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, पर एक अलग सीन है कि वो लकवा रोगी वहाँ पर है और यीशु ने बोला तू चल मैं आता हूँ, मैं तेरे घर आके उसे ठीक करूँगा। यहाँ समझिएगा बात, यहाँ एक बात है जो वहाँ उसके लोग नहीं समझ पाए, जो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए, जो यहूदी नहीं समझ पाए, जो फरीसी शास्त्री नहीं समझ पाए। और ये एक व्यक्ति सेना का अधिकारी है जो शायद परमेश्वर के वचन को नहीं जानता, जो नहीं उसने कभी सुना या पढ़ा उसने ज़्यादा परमेश्वर के वचन के बारे में, पुराना नियम शायद इसको पता नहीं है। पर इसको एक चीज़ पता है, इसको यीशु को पता है, यीशु को देख रहा और उसके कार्यों को देख रहा, उसके स्वभाव को देख रहा, वो क्या कर रहा है ये पता है। और जिससे वो जान पाया कि ये है कौन। अब सूबेदार का जवाब सुने, कितना खूबसूरत और कितना बढ़िया जवाब उसका। क्या कहता है? सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तुम मेरी छत के तले आए। वो जान गया कि ये है कौन, और वो अपने को भी जानता था कि वो है कौन। हाँ, वो अपने खुद को भी जानता था वो कौन है, वो उसको भी जानता था कौन है। उसे पता था कि ये वही परमेश्वर, ये यहूदी जिसकी आराधना करते हैं, वो वही ना, वो वही मसीहा है जो यहाँ पर आया है, ये पवित्र है। और मैं कैसा हूँ, मेरे घर प्रभु आने की जरूरत नहीं, मैं मुझे जानता हूँ। और आगे देखो कितनी अच्छी बात है, और कहता है मैं इस योग्य नहीं कि तो मेरे छत के तले आए, सिर्फ मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाए। समझो आप, बोलता है कि तो सिर्फ मुंह से कह दे, क्योंकि उसे पता था कि शब्द जो वचन जो शब्द है उसका अधिकार कितना है, उसे पता था। उत्पत्ति हम देखते हैं कि उत्पत्ति में सारी परमेश्वर ने सारा सृष्टि किया, आदम को अधिकार दिया। और हम यूहन्ना 1 में हमने क्या देखा कि सब कुछ वचन के द्वारा बना। यदि आप उत्पत्ति में देखोगे तो परमेश्वर ने कहा, यदि आप पढ़ोगे तो परमेश्वर ने कुछ किया नहीं, उसने सिर्फ मुंह से बोल दिया, उसने सिर्फ मुंह से बोल दिया और सब कुछ हो गया, सब बन गया। अब यहां पर ये कह रहा है, वो समझ गया कि वही है प्रभु, तो सिर्फ मुंह से कह दे, तुझे जाने क्या जरूरत है, तुझे क्या जरूरत है वहां जाने की, तो सिर्फ मुंह से कह दे हो जाएगा। वो जानता था, क्योंकि वो जनरल था, क्योंकि वो अधिकारी था। उसको पता था कि 100 सैनिक हैं, अगर किसी को कह देगा तो उधर जा वो काम करके आ, किसी की हिम्मत नहीं कि उसको टाल दे।
और उसे ये भी पता था कि मेरे जो अधिकारी हैं अगर वो मुझे कुछ कहेंगे वो मुझे करना ही करना है। वो अधिकार को जानता था, तो उसको उससे समझ में आ गया कि ये तो दुनिया का अधिकारी है, ये तो राजाओं का राजा है, ये प्रभुओं का प्रभु है, ये इन सारी चीजों पर अधिकार रखता है। प्रभु तो मैं पापी हूं, मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, प्रभु तो सिर्फ यहीं से बोल दे, तो मुंह से बोल दे, वो हो जाएगा। मैं विश्वास करता तो बोल दे बस सिर्फ, क्योंकि अगर मैं बोल दूं, वो जानता था अगर मैं कह दूं तो मेरा सैनिक टाल नहीं सकता, वो मर के भी उसको पूरा करेगा। प्रभु मैं तो मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं और मनुष्यों का दिया गया अधिकार मेरे पास है, उस अधिकार के तहत मेरे सैनिक सब कुछ करते हैं। तू तो राजाओं का राजा है, तू तो प्रभुओं का प्रभु, तेरे पास तो सारा अधिकार है, तेरे पास अधिकार हर चीज का है। चंगाई क्या बात, तेरे पास चंगाई का नहीं, मैं जानता हूं प्रभु तेरे पास पाप क्षमा का अधिकार है, तेरे पास वचन का जो भी बचाने का अधिकार है। मैंने देखा है प्रभु तूने मुर्दों को बोला और निकाला है बाहर, मैंने सुना है, मैंने देखा, मैंने सुना है। लाजर को तूने आवाज दी बाहर आ गया, ये तो लकवा करोगे, ये तो कुछ भी नहीं है मेरा से, है ना। तेरे पास छुड़ाने का अधिकार, सोचो ना यीशु के पास कितने सारे अधिकार, प्रकृति का अधिकार उसके पास है। हाँ, झील में जब चेले परेशान हो रहे तो उसने क्या बोला, शांत हो जा, बोला और हो गया, ये अधिकार है। उसने बोला कि तू सिर्फ बोल दे, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, किसी और चीज की जरूरत नहीं है, किसी और चीज की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तेरे पास उद्धार का अधिकार है, तेरे पास बचाने का अधिकार है, तेरे पास छुड़ाने का अधिकार है, तेरे पास अनंत जीवन का अधिकार है, तेरे पास चंगाई का अधिकार है, तेरे पास सब कुछ, जितना सारा अधिकार तेरे पास है। प्रभु तू सिर्फ बोल दे, उठ के खड़ा हो जाएगा। वो लेटा है, जाने कितने दिनों से मैंने सब कोशिश कर ली है, वो नहीं ठीक हो रहा, पर मैं जानता हूं तेरे पास अधिकार है, तेरे पास अधिकार है। सूबेदार ने कहा तेरे पास अधिकार है। और यीशु, ये बात सुन के यीशु को भी अच्छा लगा। उसने ये नहीं बोला, वचन 13 पढ़ोगे आप, इसमें इस प्रकार कहता है कि यीशु ने ये नहीं कहा जा तेरा सेवक चंगा हो जाए, यीशु ने नहीं बोला ऐसा। उसने क्या बोला, देखो अद्भुत बात यीशु ने भी बोली, उसी के हिसाब से क्या बोलता है 13 में, तब यीशु ने सूबेदार से कहा जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। क्या आप विश्वास रखते हो कि यीशु के पास अधिकार है? क्या आप विश्वास रखते हो आपको चंगाई दे सकता है? क्या आप विश्वास रखते हो आपकी बीमारी चाहे जैसी हो ठीक कर सकता है? क्या आप विश्वास रखते हो आपके घर की परिस्थितियों को बदल सकता है? क्या आप विश्वास रखते हो आपके पति पत्नी में जो झगड़ा वो ठीक कर सकता है? क्या आप विश्वास रखते हो कि परमेश्वर आपके बच्चों को आगे बढ़ा सकता है? क्या आप विश्वास रखते हो कि परमेश्वर आपके बिजनेस को बढ़ा सकता है? क्या आप विश्वास रखते हो कि परमेश्वर आपकी नौकरी में आपको आशीष दे सकता है? क्या आप विश्वास रखते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाएगा? क्या आप विश्वास रखते हो कि परमेश्वर आपके परिवार में मेल मिलाप लाएगा? क्या आप यकीन करते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में शांति और आनंद लाएगा और आपके मैरिज में, आपके परिवार में वो शांति और आनंद देगा? क्या आप विश्वास करते हो? क्या आप विश्वास करते हो कि हर मुश्किल, हर एक परेशानी में प्रभु को जब पुकारोगे तो आपके साथ आएगा? क्या आप विश्वास करते हो? क्या आप विश्वास करते हो कि जो आपसे नहीं हो सकता, जो असंभव सा लग रहा है, वो परमेश्वर कर सकता है? क्या आप विश्वास करते हो? सूबेदार ने क्या बोला, हाँ मैं विश्वास करता हूं। तो सिर्फ बोल दे, हो जाएगा। हाँ, यीशु ने क्या बोला, जाओ तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो जाए। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं ये नहीं हो, बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं। हमें सोचिए ना कि उसको तो ज्यादा कुछ पता भी नहीं था, यहूदियों का सारा ग्रंथ पता था, उन्होंने उसका इनकार कर दिया। वो अपनों के पास आया, अपनों ने उसे इनकार किया, उनके जीवन में काम नहीं हुआ ज्यादा। पर ये कौन है? ये बाहर से आया हुआ व्यक्ति है। ये सिर्फ बोलता मैं जानता हूं प्रभु तू कौन है, तेरे सिवा और कुछ ऐसा कर नहीं सकता, तो सिर्फ बोल दे हो जाएगा। हम यहूदी नहीं है, हाँ, हम परमेश्वर, हम बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं। हम यहूदी नहीं है जिन्होंने इनकार किया, हमने अपनाया है। यदि हम विश्वास रखते हैं तो हमारे और आपके जीवन में प्रभु के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव हो। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से, प्रेज गॉड, हो सकता है। हाँ, वो परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो हर एक चीज पे अधिकार रखता है, हाँ, हर एक चीज पे अधिकार रखता है।
वो आया अपने बच्चों को बचाने के लिए, वो बचाने के लिए आया। पर यूहन्ना का हमने क्या पढ़ा 11 कि वो अपनों के पास आया और अपनों ने उसे नहीं अपनाया। यशायाह क्या कहता है कि यशायाह क्या लिखता है उनके विषय में कि उनका मन उससे बहुत दूर है। उसका मन कहता है कि मन बहुत दूर है, होंठों से मेरा आदर करते हो पर मन से मेरा इनकार करते हो। ये किसके लिए लिख रहा? फरीसियों के लिए, जिनके पास आया, वो जिनके लिए आया। उनको सब ज्ञान था, सब वचन का नॉलेज था, सब जानते थे, परंतु उन्होंने उसका इनकार किया। मत्ती 15 वचन 8, मत्ती 15 अध्याय में वचन 8 देखेंगे। मत्ती 15 और वचन 8 किस प्रकार लिखा है? एक्चुअली 7 से पढ़ते हैं। 7 कहता है, देखिए यीशु मसीह जब वहाँ पर आया तो उसने अपने शिक्षा लोगों को बताना शुरू किया और उनके पास पहले से बहुत नॉलेज था, बहुत ज्ञान था। उन्होंने अपने तरीके से कई सारी चीज़ें बना के रखी थी फरीसियों और शास्त्रियों ने, और उन्होंने अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराएं बना ली थी। और यीशु ने देखा तो बोले ये तो सब गलत है, ये तो कैसे करते हैं लोग, परमेश्वर के तो तरीके ही नहीं है। तो वो फरीसियों और शास्त्रियों को कुछ बता रहा, सिखा रहा, और वो उन्होंने उसकी आज्ञा को यानी उसकी शिक्षा को ग्रहण नहीं किया, उसकी शिक्षा को ग्रहण नहीं किया। तो मत्ती 15:8 में यीशु ने यहाँ पर क्या कहा उनको देखो। कहता है, 7 से पढ़ेंगे। कहता है, हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में ठीक भविष्यवाणी की है। ये किसको बोल रहा है यीशु मसीह? किसको कह रहा? फरीसी और शास्त्रियों को, जो पूरा सब चीज़ को संभालते थे, जो सबको सिखाते थे और खुद अपने आप को बहुत धर्मी घोषित करते थे और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते थे और चलने को ऐसा सिखाते, ये उनका काम था। पर उन्होंने परमेश्वर के वचन को छोड़ करके अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार बहुत सारी चीज़ें उन्होंने तैयार कर ली थी, जिसके अनुसार वो खुद भी चलते थे और लोगों को भी उसी रास्ते पे ले जाते थे। यीशु मसीह आए वहाँ पर, उन्होंने अपनी मर्जी के अनुसार जो वो लोग चल रहे थे, उन्होंने उनको बोला कि तुमको इस तरीके से नहीं चलना, परमेश्वर का वचन इस तरीके से शिक्षा दे रहा। और उन्होंने क्या किया? पर उन्होंने अपना मन कठोर कर लिया और वो यीशु के वचनों के अनुसार नहीं चले। तो यहाँ पर यीशु मसीह का एक वचन कहते हैं, क्या कहते हैं? 7 में कहते हैं, हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है। क्या कहते हैं कि हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में ठीक भविष्यवाणी की है। वचन क्या कहता है? 8 क्या कहता है आगे? क्या भविष्यवाणी की है? कि ये लोग होंठों से मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे बहुत दूर रहता है। वो लोग ढोंग कर रहे थे, एक्चुअली में वो लोग ओढ़ के रखे थे, ऐसा मीन्स जैसा कि ऐसा ओढ़ रखा था उन्होंने, धर्मी होने का एक उनके पास दिखावा था कि धार्मिकता का दिखावा कर रहे थे, पर वो मन से परमेश्वर का आदर नहीं कर रहे थे। परमेश्वर को दिखावा चाहिए, मन से आदर चाहिए। उसको दिखावा नहीं चाहिए, उसको हृदय से आदर चाहिए। यीशु को ये नहीं चाहिए कि तुम अगर हम अपने विषय में बात करें हम लोगों को, उसको ये नहीं चाहिए कि हम हर जगह हालेलुया और गाते फिरे हो ना, वैसा नहीं चाहिए उसको दिल बोलता तुम अंदर से दिल से मेरी आराधना करो। वहाँ पर ये लोग यही कर रहे थे, वो दिल से उसकी उपासना नहीं कर रहे थे। बोलता है कि उन लोगों ने यीशु को नहीं अपनाया और उसे दुखी किया। वो उनके पास आया था, वो आमने सामने बातचीत करने आया था। बोला बस बहुत हो गया दर्शन से बातें, बहुत हो गई हमने जो उसके दूत के द्वारा हमने बातें की, बहुत हो गया। अब मैं अपने बच्चों के पास जाऊंगा, अब मैं आमने सामने बात करूंगा, अब मैं सामने जाके बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। पर यहाँ पर जब आया तो कुछ उल्टा ही हो रहा, स्वीकार नहीं किया उन्होंने। उसने देखा कि ये सिर्फ दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, और इन्होंने दिल से परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया और यीशु को उन्होंने दुखी किया। यीशु को उन्होंने दुखी किया। आज शिक्षा क्या है? आज परमेश्वर ने हमें और आपको बचा लिया है, आज उसने अपनी देह में लगा लिया है, आज उसने हमें और आपको अपने भवन में रखा है और हम अपने पुत्र होने का अधिकार दिया, संतान होने का अधिकार दिया, उसने संतान होने का अधिकार दिया है। तो क्या आज हम मसीह के नहीं हैं? क्या आज हम परमेश्वर के लोग नहीं हैं? पर एक चीज समझना है,
हमें परमेश्वर के पीछे चलना है तो जैसा वो चाहता है वैसा, ना कि फरीसियों और शास्त्रियों के जैसा। उन्होंने उसे दुखी किया, हम और आप उसे दुखी ना करें, इसलिए हमें अपने आप का भी ध्यान रखना है और जांचना है। हम संसार में ऐसे ना हो जाएं कि हम भी वही परंपरा रीति रिवाज जैसा वो लोग करते थे उस तरीके से नहीं जाना है, परंतु हमें परमेश्वर के साथ दिल से आना है। हाँ, दिल से आना परमेश्वर के साथ। हम होठों से सिर्फ उसका आदर ना करें, पर हम मन से आदर करें। सूबेदार जो था, क्या होठों से आदर करता था? मुझे नहीं पता, मुझे तो लगता नहीं कभी, शायद वो कभी आराधनालय में वहाँ गया हो। ऐसा कहीं मिला तो लिखा तो मिलता नहीं कि इसके पहले कभी आराधनालय में गया। पर देखो उसके वर्डिंग देखो, उसके शब्द देखो, उन यहूदियों से ज़्यादा वो भरोसा करता था, उनसे ज़्यादा भरोसा करता था। उसने क्या बोला? तू सिर्फ बोल दे। तो ये दिल से आदर है, ये दिल से आदर है। ये वो नहीं है कि प्रभु मैं दशमान देता हूँ, मैं मैं उपवास रखता हूँ और इसको देखो, ऐसा आदर नहीं है। वो झूठा था, वो दिखावा था। परमेश्वर मन की जांचता है ना, वो हृदय की खोजता और मन की जांचता है ना, वो परमेश्वर है। और इसलिए उसने कहा कि मेरा जो, यीशु ने बोला कि तुम होठों से मेरा आदर करते हो। आज हमें और आप खुद को भी जांचना है, कहीं हम सिर्फ नाम के ही तो मसीही नहीं है, कहीं सिर्फ हम इसलिए तो नहीं कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हम इसलिए हम ये सारी चीज़ें करेंगे, नहीं, इसलिए नहीं करना, दिल से करना। क्या हम परमेश्वर की संगति, क्या हमें परमेश्वर की संगति अच्छी लगती है या दुनिया की संगति अच्छी लगती है? कई सारी चीज़ें हमें जांचना है। हम अपना समय ज़्यादा किन चीज़ों में बिताते हैं? किन चीज़ों में अपना समय ज़्यादा बिताते? मेरा मन कहाँ लगता है? हम अपने आप से सवाल कर सकते हैं कि मेरा मन कहाँ लगता है, संसार की चीज़ों में या फिर परमेश्वर की चीज़ों में? हम दिन भर क्या सोचते हैं, करते जो हमारा काम करते हैं, पर हमारे मन में क्या चलता रहता दिन भर? जांचना है अपने आप को, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन की जांच रहा है। वो मन की जांच, हमारे मन में क्या चलता रहता है, हम किसके साथ ज़्यादा संगति करते हैं, वो भी देखना है। हम संसारिक कामों में ज़्यादा समय बिताते हैं, संसारिक बातों को ज़्यादा सोचते हैं, किस तरीके से करते हैं? क्या हमारा जीवन परमेश्वर को महिमा दे रहा है? कहीं हम उसे दुखी तो नहीं कर रहे हैं? सवाल ये भी है ना। हमें अपने आप को जांचना है, हमें अपने क्योंकि कोई हमारा और आपका न्याय नहीं कर, परमेश्वर है जो आपके साथ है। तो आपके जीवन में, अपने आप के जीवन में हम अपने आप को जांचें कि हम दिन भर क्या करते हैं, किस तरीके से हमारा लाइफ चल रहा है ना। कहीं हम भी तो होंठों से आदर करने वाले नहीं। यदि किसी बुराई में, यदि आप किसी बुराई में फंसे, ये पुराना नियम नहीं है, नया नियम है। परमेश्वर अनुग्रह देता है, सहायता करता है, मदद करता है, पर यदि हम उसे दुखी करते हैं तो दुखी होता है। हाँ, दुखी होता है, हमारे कामों से दुखी हो सकता है। यदि आप किसी बुराई में फंसे हैं, मैं समझ सकता हूँ कि कोई ना कोई इंसान कहीं ना कहीं बुराई में रहता है। यदि आप बुराई में हैं तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर से मदद मांग सकते हैं, वो मदद करता है, वो सहायता। इसीलिए आया ताकि वो अपने बच्चों की मदद करे, इसीलिए वो फेस टू फेस आया ताकि वो सामने सामने आके रह के बातें करे और मदद करे। तो आप परमेश्वर से मदद मांगिए, चाहे जो भी हो, चाहे वो नशा हो, चाहे वो कोई भी आदत हो, चाहे बुरी कैसी भी, चाहे कोई भी आदत हो, आप परमेश्वर से मदद मांगिए और वो मदद करने के लिए तैयार है। वो मदद करने के लिए हमेशा तैयार है और आपको वो सामर्थ्य देगा, आपको वहाँ से निकालेगा। अपने कामों पर खुद पर निर्भर होकर मत करिए, कोई भी काम हो। ये परमेश्वर का तरीका है ना। हम लोग उस दिन राकेश भाई के घर पे बात कर रहे थे, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, नीति वचन ना। तो अपने कामों पर जो आप करते हैं, खुद की बुद्धि और खुद की ताकत पर भरोसा ना करते हुए परमेश्वर की बुद्धि और उसकी सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए हम करें तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि जब हम खुद की ताकत, खुद की बुद्धि से करते हैं तो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। परमेश्वर की अगुवाई लेना जरूरी है हर एक काम में। क्योंकि वो बुद्धिमान है, वो आप हमसे और आपसे बहुत बुद्धिमान। वो परमेश्वर, उसने हमें और आपको बनाया, वो हर चीज़ का अधिकारी है, वो राजाओं का राजा है, वो आदर के योग्य है। वो हम उसे आदर देते हैं और वो भय योग्य परमेश्वर है। इसलिए हमें उससे एक्चुअली वो अलग, वो अधिकारी नहीं है कि जो मीन्स वो हमेशा कुछ लिए और रॉड या फिर ऐसा ना आपको सताने का, ऐसा नहीं है। वो परमेश्वर है, अधिकार है उसके पास, पर हमसे आपसे प्रेम करता है, वो ऐसा अधिकारी नहीं है।
हाँ, इसलिए हमें उससे प्रेम करना है और मेहनत करना है प्रभु के लिए, और जो हमारा जो प्रेम है, जो हमारे कार्य हैं, उसको दुख देने वाले ना हो। हाँ, दुख देने वाले ना हो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास योग्य रहें, ये उनकी इच्छा है। कौन धरती पर भी कोई माता पिता ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे नालायक हो जाएं और डंडा लिए पीछे पीछे घूमता रहे। हैं तो किधर गया, दौड़, भाग रहे इधर, मम्मी पीछे पीछे, बच्चा आगे आगे। देखकर बचपन में ऐसा चलता है, पर बड़े में नहीं है ना। तो हम लोग धीरे धीरे बड़े हो रहे। तो परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास योग्य रहें। फिलिपियों 3:14 कहता है, वहाँ पर पौलुस लिखता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा जाता हूँ ताकि इनाम पाऊँ। परमेश्वर ने हम सब आपको बुलाया है, किस लिए? इनाम देने के लिए, किस लिए? ब्लेस करने के लिए। पर वो कैसे होगा? जब हम उसके पीछे चलेंगे। जब एक लक्ष्य है ना, मसीह ने हमें किस लिए बुलाया, हम उसके पीछे भागते हैं। 1 कुरिन्थियों 4:2 में लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम विश्वास योग्य रहें। हाँ, हम विश्वास योग्य बने रहें। परमेश्वर राजाओं का राजा, वो सब पर अधिकारी है, हर एक चीज़ पर अधिकारी है। हमें उसे आदर देना है, हमें उसे सम्मान देना है। हाँ, हम उस पर विश्वास रख सकते, सब कुछ उसके हाथ में, हम उस पर विश्वास रख सकते हैं। सूबेदार का विश्वास कैसा था? उस विश्वास को उस तरीके, अपने विश्वास को उस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। वो विश्वास चाहिए। प्रभु तो सब कुछ कर सकता है। हाँ, हम उसे आदर देते हैं, हम उसे सम्मान देते हैं। फरीसी ढोंग कर रहे थे, वो होंठों से आदर दे रहे थे, पर रियल में आदर नहीं दे रहे थे। तो क्या हम और आप उससे होंठों से आदर दें या सही में आदर दें? वो राजाओं का राजा है, वो भय योग्य परमेश्वर है। तो हम सिर्फ होंठों से नहीं, पर दिल से आदर दें, ये परमेश्वर की इच्छा है। और गलातियों का 6:7 कहता है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, जो कि उन लोगों ने ऐसा किया। हाँ, फरीसियों शास्त्रियों ने यही किया। पर परमेश्वर हमसे और आपसे ये उम्मीद नहीं करता। वो अपनों के पास आया, अपनों ने उसे इनकार किया, पर आज उसने हमें अपना बनाया है। हाँ, आज उसने हमें अपना बनाया है, तो वो हमसे उम्मीद करता है कि हम विश्वास योग्य रहें। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु, आप आए इस संसार में ताकि आप आमने सामने बात करो। आप आए प्रभु, आपने सारा अधिकार प्रभु यीशु, आज हम देखते हैं आपके वचनों में सारे अधिकार के साथ आए परमेश्वर। प्रभु जब स्वर्ग में थे तब भी आपके पास सारे अधिकार थे, क्योंकि आपसे ही अधिकार शुरू होते हैं। आप राजाओं के राजा हो, आप प्रभुओं का प्रभु हो। प्रभु यीशु, आपने हम सबको अपने देह में बुलाया है। पिता, हम आपको आदर देते हैं। हम सिर्फ होंठों से ही नहीं प्रभु, पर हम आपको दिल से महिमा देते हैं। प्रभु, हमारे कार्य आपको दुखी करने वाले ना हो। हम आपको प्रभु यीशु, हमारे कार्य, हमारे जो हम कार्य करते हैं प्रभु, ऐसे हो पिता कि एक दिन हम आपसे इनाम पाएं परमेश्वर। प्रभु यीशु, जैसा पौलुस लिखता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा जाता हूँ ताकि एक दिन इनाम पाऊँ। प्रभु यीशु, आपने हमें बुलाया है, हम सबके लिए आपके जीवन में मकसद है। प्रभु, आप हमें चाहते हो कि हम इस धरती पर ऐसा जीवन जिए प्रभु यीशु, जो आपकी इच्छा अनुसार हो, और इस धरती पर ब्लेस्ड जीवन हो परमेश्वर, जो दूसरों के लिए प्रभु एक उदाहरण हो। पिता, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं परमेश्वर, उन सब से आप प्रेम करते हो पिता। थैंक यू, धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु यीशु, जितने लोग देख रहे हैं परमेश्वर यूट्यूब के माध्यम से पिता, हर एक को आप प्रेम करते हो प्रभु यीशु। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के साथ हो पिता, और उनको इस जीवन में विश्वास योग्य रहने में मदद करो पिता। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप धरती पर आए अनुग्रह और सच्चाई के साथ पिता। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं। आप प्रेम करते हो अपने बच्चों से, आप हम सबसे प्रेम करते हो। थैंक यू। तो आपके प्रेम का बदला प्रभु हम विश्वास योग्यता से प्रेम के साथ दें। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।